नमस्कार। हमने कल टेलीविज़न पे एक हॉरिफिक इंसिडेंट देखा जो कि महाराष्ट्र में करीब मुंबई से करीब 125 किलोमीटर के दूरी में एक छोटा सा विलेज है और डिस्ट्रिक्ट के नाम है आपका पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो ये पलघर डिस्ट्रिक्ट में हम जो एक देखे कि कैसे करके कि एक मॉब भीड़ ने 3 आदमियों का मतलब मार मार के पीट पीट के उन लोगों का जान ले लिया। 3 आदमी में से दो वहां पर जो मारे गए उसमें से ये लोग साधु थे और एक जो थे और एक आदमी थे जो कि वो ड्राइवर थे जो इनके साथ वो लोग आ रहे थे। सो ये जो पालघर में जो इंसिडेंट हुआ, पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो इंसिडेंट हुआ, तो ये काफी दर्दनाक इंसिडेंट है। और आप बोल सकते हैं, लोग जो बोल रहे हैं ना मॉब लिंचिंग, तो ये एक हॉरिफिक मॉब लिंचिंग का एग्जाम्पल है। हम देखे कैसे करके मतलब पीट पीट के उसमें से तो एक जन 70 साल के बुजुर्ग भी थे, उनके यहाँ से खून निकल रहा है। और जब पुलिस वहां पर गई वहां पर रेस्क्यू करने के लिए, वो लोग जो मतलब पुलिस को ही अटैक करने लगे, पुलिस की गाड़ी को अटैक करने लगे। अल्टीमेटली क्या क्या हुआ, 3 जन का हत्या हो गई, दर्दनाक हत्या हो गई। तो मतलब क्या कसूर था इन साधुओं का कि उन लोगों को ऐसा मौत देखने को मिला? बस कुछ नहीं, एक ही खाली था कि रूमर्स, अफवाह के लिए 3 आदमी का जान चले गए। वो विलेज में एक अफवाह निकला था कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, अपने चोरी करने आए हैं, उन लोगों का बच्चों को चोरी करेंगे, उन लोगों का बच्चों का किडनी बेचेंगे, ऐसे करके कुछ रूमर्स फैला। और विलेज में आप समझ सकते हैं अभी रूमर्स का क्या माहौल है, आप समझ सकते हैं। रूमर्स फैलते फैलते ऐसा हुआ कि भीड़ ने 3 लोगों का जान ले लिया। जो कि मतलब वो लोग जब पता चला कि करीब वो लोग कहीं सूरत की तरफ जा रहे थे, कुछ किसी के फ्यूनरल, मतलब किसी का वहाँ उन्हीं लोगों का किसी का डेथ हो गया, तो वहाँ पर वो लोग जा रहे थे सूरत में, पर ये इंसिडेंट उनको देखना पड़ा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 101 जन का एफआईआर किया, ये किया वो किया, सब ठीक है, पर कब तक हम लोग ये मॉब लिंचिंग देखेंगे? कब तक हम देखेंगे कैसे करके लोग भीड़ कब में लोगों को मार रहे हैं? गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग जितने भी लोग लाए हैं सबको जेल में के डालो। क्योंकि देखिए नॉर्मली मॉब लिंचिंग केसेस में ना पता नहीं चलता कि किसने हत्या की, क्योंकि ये तो भीड़ ने हत्या की है, ठीक ना, भीड़ ने हत्या किया। पर भीड़ भी जिसने भी हत्या किया सब मतलब इस पे रिस्पॉन्सिबल है। और आप ये भी देखना, जितने भी सेक्युलर टाइप के आदमी हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब मॉब लिंचिंग ऐसे करके हत्या होता है इन नॉन बीजेपी रूल स्टेट, मतलब जिसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रूल नहीं है, वहां सरकार नहीं है, तो वहां पर अगर ऐसे कुछ मॉब लिंचिंग या फिर बोल सकते हैं कि दलितों का दलित के साथ बुरा व्यवहार जो हमने राजस्थान में देखा, तब यही लोग चुप करके बैठ जाते, कोई ट्वीट नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। और यही चीज अगर बीजेपी रूल स्टेट में होता तो रातों रात फोटो सर्कुलर करके भर देते। सो इट इज वन ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ द सेक्युलर टाइप पीपल, जो कि खाली बीजेपी रूल स्टेट के ऊपर ही फोकस करते हैं। जब नॉन बीजेपी रूल स्टेट में ऐसा मॉब लिंचिंग करके 3 जन का हत्या कर दिया, तब जाके वो लोग मतलब कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, काफी जब बात बढ़ेगी तब जाके वो लोग 1-2 ट्वीट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो आई फील जब गवर्नमेंट और सरकार, हम अभी वायरस के साथ लड़ रहे हैं और सरकार हम लोग का जान बचाने का कोशिश कर रहा है, लॉकडाउन मोड में है, तो ये जो विलेजर्स है, इनको कोई काम नहीं हुआ? 3 आदमी को हत्या कर दिया, इतना बुरी तरह से, इतना दर्दनाक मौत। भाई जीवन को बचाना सीखो, जीवन को लेना मत सीखो। क्योंकि जो देख रहे थे लाठी से उनको मार रहे थे, क्या वो किसी का जीवन लौटा सकते हैं? नहीं। जब किसी को दोज
जिसको जो जीवन दे नहीं सकता तो उसका कोई हक नहीं बनता कि किसी का जान ले। जो जीवन, फिर से मैं बोल रहा हूं, पीपल हु हैज नो, जिसको पास कोई राइट ही नहीं है किसी को जीवन देने का, तो उसके पास क्या राइट बनता है किसी को ऐसे करके डंडा से पीट पीट के मार दिया। कोई भी लोग कहीं भी जगह पे मॉब लिंचिंग हो, किसी भी कम्युनिटी का भी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी के लोगों को भी ऐसे करके भीड़ मारते हैं और भीड़ से अटैक होके मर जाते हैं, तो ये खराब बात है। अगर पुलिस को, अगर गांव वालों को लगा कि वो लोग जो थे वो कुछ चोरी करने के प्रॉब्लम आए थे, किसी को बच्चे को उठाने के मकसद से आए थे, तो गांव के लोगों को पुलिस को बोलना चाहिए था, ना कि वो लोग कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। सो आई फील द मॉब लिंचिंग इंसिडेंट तो मतलब सिर्फ मुंबई में नहीं, हम काफी जगह पे पहले भी देखे हैं। सो गवर्नमेंट शुड कम विद अ स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान कि भाई अगर मॉब लिंचिंग करेगा तो उसको ये होगा। हाँ, सरकार काफी सारा स्टेट में ऐसा है जहां पर सरकार रूल बनाए हैं मॉब लिंचिंग से फाइट करने के लिए, फिर भी ये मॉब लिंचिंग होता है। द मेन रीजन ऑफ मॉब लिंचिंग इज रूमर्स के कारण मॉब लिंचिंग काफी होता है और हमें रूमर्स से बचना पड़ेगा। कल जो पलघर का जो डिस्ट्रिक्ट में जो इंसिडेंट हुआ वो काफी शॉकिंग था। आप शायद टीवी में भी देखे होंगे, सोशल नेटवर्क में देखे होंगे, प्लेटफॉर्म पे कैसे करके मार रहे थे। वो 70 साल का बुजुर्ग का यहाँ से खून निकल रहा था। इट वॉज वेरी 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 सैड कि ऐसे करके पीट के मार दिया आंखों के सामने। शर्म नहीं लगा? जितने भी लोगों को पकड़े हैं सजा दीजिए, जेल में डालिए। सबने मारा उनको तो उनके ऊपर मर्डर चार्जेस लगाइए, पर प्लीज ये मॉब लिंचिंग बंद कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।